हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ननंद रानी जापो में आती हो तो काम तो करवाया करो। निर्मला जी के 4 बेटियां और 2 बेटे थे। बेटे चारों बेटियों से छोटे थे। अब निर्मला जी अपने बच्चों की शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी। बड़े बेटे की शादी को 2 साल और छोटे बेटे की शादी को 3 महीने ही हुए थे। बड़े बेटे के यहाँ बेटा हुआ था तो चारों लड़कियां पीहर आ गई। चारों बेटियां, उनके बच्चे, निर्मला जी, उनके पति रामेश्वर जी, दोनों बेटे बहू और नवजात शिशु। घर में खूब रौनक थी। हंसी मजाक होता रहता था। कभी खाना तो कभी चाय। पूरा दिन घर में जश्न का माहौल था। वैसे तो निर्मला जी की बेटियां स्वभाव की अच्छी थी, पर जब से भाभियां आई थी तब से बस पीहर आकर खाना पीना सोना और गप्पे मारना। अब ठीक भी है, बेटियां पीहर तो रिलैक्स होने के लिए ही आती हैं, पर कुछ मौके काम करने के भी होते हैं। पर यह बात ना उनको समझ में आ रही थी और ना ही निर्मला जी के। पूरे घर के काम का बोझ नई विआहता के कंधों पर डाल रखा था। उनकी ताई भी बराबर वाले घर में ही रहती थी, तो एक दो दिन में इस घर में चक्कर लगा लेती थी। उन्होंने गौर किया कि छोटी बहू पूरा दिन सबके आगे नाचती रहती है। उस दिन तो वह कुछ नहीं बोली, पर छठी वाले दिन उन्होंने देखा काम वाली आई नहीं थी और छोटी बहू बर्तनों के ढेर को देखकर सोच रही थी, कैसे करूं इतने बर्तन। तो मैं बड़ी लड़की से बोली, शीला बेटा इधर आना। तो वह बोली, हाँ ताई जी। देख बेटा, मैं घर की बड़ी हूँ, अगर कोई गलत बात हो रही है तो उसे समझाना मेरा फर्ज है। तो शीला बोली, आप ऐसा क्यों कह रही हो ताई जी, बोलिए ना, कोई गलती हो गई मुझसे। तो ताई जी बोली, तुमसे नहीं बेटा, सबसे। देखो, तुम सारी जापे पर आई हो और घर में मेंबर भी कितने हो गए हैं। तुम रसोई में देखो, बर्तनों का ढेर पड़ा है। वह भी तो बच्ची है। वह कुछ नहीं बोलती, पर ऐसा ना हो उसके मन में कहीं तुम लोगों के लिए नफरत ना पनप जाए और कल को तुम लोग आओ तो तुम्हारी मेहमान नवाजी भी ढंग से ना करे। और बेटा, यह बात तो सब जानते हैं कि मायका भाई भाभी से ही होता है। माँ बाप पूरी उम्र किसके रहते हैं। तो शीला के बात समझ में आ जाती है और वह रसोई में जाकर भाभी के साथ बर्तन करवाती है। और रात को वह अपनी बहनों को ताई जी की सारी बात बताती हैं। तो अगले दिन से जब तक वह मायके में रहती हैं सब मिलकर काम करती हैं, और जब हंसी मजाक करती हैं तो भाभी को भी अपने पास खींच लाती हैं। और शीला ताई का एहसान मानती है कि उनकी शिक्षा के कारण उनका पीहर में मान सम्मान बना रहेगा। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।